For the report of your obedience has reached everyone, so that I rejoice over you. But I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हे परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं। मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तू हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला और हमें गड्ढे में ना गिरने देने वाला परमेश्वर है, जो ना हमें श्रमित होने देता है और ना ही गिरने देता है, पर हमारे विपत्ति के समय में भी हमें संभाल कर अपनी सहभागिता में लिए चलने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हमें कुछ ना दिख रहा हो तो हमारे सहभागी होकर हमारी सहायता कर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर तू है। जब हम सक्षम ना हो तो हमें परमेश्वर अपने दाहिने हाथ में लिए चलने वाला हमारा सक्षम परमेश्वर तू है। हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला और हमारी निर्बलता में अपना सामर्थ देने वाला तू परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता, जिस वचन के साथ तू आज हमें इस घड़ी प्रकाशित भी करता है, रेवलेशन भी देता है और हमें परमेश्वर आज आशीषित कर इस बातों के लिए और ज़्यादा परिपक्व करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्य हैं परमेश्वर इस आशीष के लिए। हम परमेश्वर आपको बहुत धन्य कहते हैं, क्योंकि सचमुच धन्य है ये अनुग्रह और ये आशीष के लिए मेरे परमेश्वर कि आज हम आपके रेवलेशंस को पढ़ पाते हैं। सचमुच हो जाने को पाए कि जैसे जैसे हम परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तेरा भय जो बुद्धि का प्रारंभ है पिता, हमें और ज़्यादा आपकी संगति में परिपक्व करता है और आप अंश अंश करके आपके प्रति स्वरूप में बदलता है। हमारे विवेक को ट्रांसफॉर्म करता है, हमारे इनर पर्सनालिटीज़ को चेंज करता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व पे परमेश्वर तेरा दखल होता है और वो बदलता चला जाता है। परमेश्वर तेरा वचन जो सामर्थ रीति से और जीवित रीति से हमारे जीवन में कार्यरत है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा आज्ञा मानना भी परमेश्वर, हमें उसके लिए कैपेबल करने का भी तेरा अनुग्रह परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जब हम ओबीडियंस में बढ़ते हैं और जब आपका प्रकाशन हमारे जीवन में आता है और जैसे जैसे परमेश्वर वचन जिस तरह कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, परमेश्वर सभी वचनें जब हमारे जीवन में व्यक्तिगत रीति से कार्य करती है, परमेश्वर वो ट्रांसफॉर्मेशन छुपता नहीं है पर वो प्रकट होता है पिता। दैट इज मोर एक्सप्रेसिबल व्हेन परमेश्वर वी ओबे योर कमांड्स, व्हेन वी गेट इनटू द रिलेशनशिप विद गॉड, व्हेन वी आर वॉकिंग इन द लिविंग स्पिरिट ऑफ गॉड। और परमेश्वर जब हम आपके वचन को रिसीव करते हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, आपकी सहभागिता को लेते हैं, हम आपके भय को रखते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं और आपका वचन हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाता है मेरे परमेश्वर, एक के बाद और ज़्यादा प्रकाशन आता चला जाता है। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है पिता वो हिडन नहीं रहता है। जिस तरह तेरा वचन कहता है कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ घर कभी छिप नहीं सकता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रहा संगति और प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ रहा है एक मसीही, कभी उसका स्वभाव छिप नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व कभी छुप नहीं सकता है। वैसे ही जब एक विश्वासी जब परमेश्वर के भय को रखता है, उद्धार को पाता है, उसके बाद वो परमेश्वर की संगति में बढ़ता है, पवित्र आत्मा उसे हर दिन लिए चलता है और हर दिन जब उसे प्रकाशन मिलते जाता है वो उसे अपने जीवन में भरते चला जाता है। और जब वो प्रकाशन उसके जीवन में आते चला जाता है, वो आज्ञाकारिता आते जाता है, वो परिपक्वता आते जाता है, उसका विवेक बदलता है, उसका पर्सनालिटी बदलता है, उसका मनुष्य भीतर का जो मनुष्यत्व है वो बदलता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन छुपता नहीं है पर वो बहुत रिलायबल, वो बहुत एक्सप्रेसिबल होता है अमंग पीपल और लोग देख पाते हैं कि ये एक मसीही जीवन जी रहा है, जिसके बारे में बोलता है कि तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं वो परमेश्वर एक्सप्रेसिबल होता है। हम किसी को ना भी बताएं तो भी हमारा मसीही जीवन सामने वाले को दिखता है कि हम उस प्रकाशन में, उस मसीही जीवन में चल रहे हैं। और मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच हमारे जीवन में आपका वेल पर्पस रहता है। वचन कहता है मेरे पिता कि भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हो जाने को पाए मेरे परमेश्वर के इसका रेवलेशन परमेश्वर हमें बहुत तायत से मिले। परमेश्वर वचन कहता है भलाई इज योर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, कि आत्मा के फलों में से भलाई भी एक फल है और जिसके बारे में आप परमेश्वर हम गलातियों में पढ़ पाते हैं परमेश्वर कि आत्मा का फल भलाई भी है। गुडनेस इज द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। बट परमेश्वर
वी आस्क कि परमेश्वर गुडनेस जिसके करने से आपको महिमा मिलती है, हर एक्ट परमेश्वर जो हमारे जीवन में होता है उससे आपको महिमा मिले और उससे जीसस क्राइस्ट आप हाईलाइट हो, परमेश्वर आपकी सहभागिता और आपकी संगति दिखे, प्रभु यीशु मसीह आप झलकने को पाओ, क्योंकि परमेश्वर रेवलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड परमेश्वर इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, इन आवर स्पिरिचुअल बैटल फील्ड मेरे परमेश्वर बहुत बार ऐसा होता है पिता कि हमारे एक्ट्स हमें हाईलाइट करने लगते हैं और लोग व्यक्तिगत रीति से ह्यूमन बीइंग को ग्लोरीफाई करने लगते हैं बिकॉज उनको उनके जीवन में वो गुडनेस दिख रहा है। बट ऑल द गुडनेस, all the kindness and all the fruit of Holy Spirit comes from God, क्योंकि हम उनके साथ संगति कर रहे हैं और उन सभी बातें मिलकर परमेश्वर को महिमा देती है। बातें सारी जो मिलकर परमेश्वर को महिमा दे, ना कि हमें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और ग्लोरीफाइड पर्सन ना बने, पर हमारे जीवन के सारे कार्य परमेश्वर सिर्फ आपको महिमा देने को पाए, इसीलिए हो जाने को पाए पिता कि हम एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने, पर एक दूसरे के लिए सहायक बने और एक दूसरे को परमेश्वर उठाए, प्रार्थना में लिए चलने को पाए। जो रेवलेशन हमें एक दूसरे के लिए मिलता है हम सहायता करें, हम सब परमेश्वर एक साथ यीशु में इकट्ठे चलने को पाए। प्रार्थना करते हैं पिता कि मसीही दौड़ एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे से आगे बढ़ना नहीं है। मसीही दौड़ हर एक के व्यक्तिगत खुद के जीवन को परमेश्वर के साथ दिखलाता है कि द पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, जिसमें हर कोई अपने लाइफ को और अपने जर्नी को पूरा कर रहा है। मेरे परमेश्वर आज के रेवलेशंस के साथ और इसकी सहायता के साथ हमारे जीवन और परिपक्व हो और प्रकाशन आए और डे टू डे लाइफ में परमेश्वर हम आज के इस वचन के साथ परमेश्वर प्रकाशित पाने को पाए। जितना हम आज पाए पिता, इस वचन में तेरे अनगिनत और अनंत रेवलेशंस छुपे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें प्रकाशन में सहायता करे, ताकि हम परमेश्वर और ज़्यादा परिपक्व हो और हमारे जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। हमारे आने जाने में सहायता कर, जो घर नहीं पहुंचे पिता वो सुरक्षित घर पहुंचे, जो पहुंच गए उनके लिए धन्यवाद। हम परमेश्वर आपको स्मरण करना, आपको धन्यवाद देना सभी बातों के लिए कभी ना भूले। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, रात के बेला को सौंपते पिता, हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।